बढ़ेंगे आगे और हंता वायरस की बात करेंगे। स्पेन पहुंचा हंता वायरस से संक्रमित क्रूज शिप। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेन के टेनरिफ द्वीप के पास ये क्रूज शिप पहुंच चुका है। जहाज को ग्रेनाडिला पोर्ट के पास रोका गया है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित अब बाहर निकाला जाएगा। हंता वायरस का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है। खबर यह आ रही है कि अब जो क्रूज शिप है वो स्पेन पहुंच चुका है। हंता वायरस से समंदर में हड़कंप मचता हुआ नजर आया था। हंता वायरस संक्रमण से प्रभावित लग्जरी क्रूज शिप जो है वो है एमवी होंडियस रविवार सुबह स्पेन के टेनरिफ द्वीप के पास पहुंच गया है। यानी आज सुबह पहुंचा है और जहाज को अब ग्रेनाडिला पोर्ट के पास रोका गया है, जहां से यात्रियों और जो क्रू मेंबर्स हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जहाज पर हंता वायरस फैलने के बाद यह कदम उठाया गया है और अब तक अगर इसमें अपडेट देखी जाए तो इस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जहाज पर अब तक 8 लोग बीमार हैं। मरने वालों में एक डच दंपति है और एक जर्मन नागरिक शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, कितना खतरनाक ये हंता वायरस जरा बताइएगा और साथ ही साथ इससे किस तरह से बचा जा सकता है? अब आगे अब सुरक्षित इन लोगों को उतार लिया गया है तो इनसे बचा और ये संक्रमित लोग ना हो उसको लेकर क्या स्टेप उठाने की जरूरत? देखिए, जैसा अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि स्पेन पहुंचने वाला है। स्पेन में लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से हंता वायरस से जो लोग प्रभावित हैं उनको आइसोलेट करके रखना है और इसके साथ साथ जो और भी लोग उस पूरी क्रूज पर सवार हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षित उतारना है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से तैयारियां की गई हैं। स्पेन में भी इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जब अमेरिका इसे लेवल 3 का आपातकाल कह रहा है तो आखिरकार किस तरीके से वहां के नागरिकों को इससे संक्रमित होने से बचाया जा सके, क्योंकि ये एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में भी फैलेगा। दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से इसका अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बना है, जिसकी वजह से ये ज्यादा हानि पहुंचा सकता है और यही वजह रही कि लोगों को कोई वैक्सीनेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। 8 लोग अभी भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भारत की तरफ खतरा मुड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऑल्दो इस पर अभी भी 2 भारतीय मेंबर हैं जो कि सवार हैं, लेकिन भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बताया गया कि भारत पर ये खतरा नहीं है क्योंकि ये जहाज स्पेन की तरफ मुड़ गया है। ऐसे में तैयारियां अब स्पेन पर छोड़ दी गई हैं कि वो किस तरीके से स्पेन में तैयारियां करता है, किस तरीके से लोगों को आइसोलेट करता है। हालांकि स्पेन भी ये बयान देते हुए नजर आ रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, हमने लोगों को चरणबद्ध तरीके से उतारने की पूरी प्रोसेस समझ ली है कि किस तरीके से जो लोग संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट किया जाए, जो संक्रमित नहीं है उन्हें भी आइसोलेट किया जाए कि अगर उनमें थोड़ा बहुत भी खतरा है हंता वायरस का तो वो स्पेन के नागरिकों तक आशीष ना पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन सबसे चिंता वाली बात है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि वैक्सीन को लेकर अभी नहीं बनाई गई है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन कैसे बनाया जाए और जल्द से जल्द इससे निपटा जाए, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण फेफड़े या किडनी से जुड़े हो सकते हैं जो वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। जब कोई लगातार क्रू के तौर पर या क्रूज पर सफर करता है, क्रू मेंबर या फिर कोई और व्यक्ति, तो उनमें ये लक्षण आ जाते हैं क्योंकि चूहों को लेकर के ये सबसे ज्यादा खतरा बढ़ता है हंता वायरस। अब चूहे उन क्रूज पर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये तमाम बीमारियां हंता वायरस की फैलती हैं। अब चूहे के किसी भी तरीके से या उनका कोई ऐसा कण छूट जाए जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो तमाम ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कण जब क्रूज पर मौजूद होते हैं, लोगों के द्वारा उन्हें इनहेल किया जाता है तो उससे परेशानियां बढ़ने लगती हैं और यही इस बार भी इस क्रूज पर भी देखने को मिला है। हालांकि तैयारियां जरूर हर देश में हर तरीके से की जा रही है। इसके पहले जब वो अफ्रीकी तट पर पहुंचा था तब भी तैयारियां की गई थी। इसके बाद जब वो स्पेन के तट पर पहुंच रहा है तब भी ये तैयारियां की जा रही हैं। अब तैयारियों के अलावा क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी है, तो ये तैयारियां ही एक तरीके से सुरक्षा दे सकती हैं लोगों में बचाव उत्पन्न करने के लिए। अब वही तैयारियां स्पेन की सरकार करते हुए नजर आ रही है और स्पेन से अगर ये कहीं पर और रवाना होता है तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही तैयारियां की जाएंगी कि लोगों को आइसोलेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए लोगों को आइसोलेट किया जाए और उन्हें और साथ ही जो वहां के नागरिक हैं उन्हें हंता वायरस से संक्रमित होने से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।